हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि रीडिंग क्या आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मुझे चीज़ें इंट्यूशन से फील हो रही है। आप यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव है, उनकी ना आप चैट्स बार बार पढ़ रहे हो या फिर उनके फ़ोटोज़ को आप बार बार देख रहे हो। ओल्ड कन्वर्सेशन को आप बार बार याद कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में यहाँ पे हुई थी। और जो चीज़ें निकल के आई है कि बहुत आप इमोशनल पर्सन हो। कभी कभी आपको बिना वजह, कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, आप बिना वजह इमोशनल हो सकते हो। आप कभी भी ऐसे रो देते हो, आपको कभी भी अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंगर इश्यूज भी आपको है, थोड़े बहुत नहीं है, एंगर इशू अच्छा खासा है आपको। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से आपके पार्टनर से ज़्यादा आपने आपने इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। जो भी चीज़ें मुझे मेडिटेशन में दिखी है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत इन्वेस्ट किया आपने इस कनेक्शन में, और जब उस कनेक्शन के टूटने की बारी आई तब आपने वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टिल आपको फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि आप बहुत यहाँ पे इमोशनल पर्सनालिटी हो सकता है कि आपका स्लीप पैटर्न भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, या फिर लेट नाइट तक आपको जागने की आदत लग गई होगी। बहुत ज़्यादा अचानक से आपको कहीं बाहर जाते हो, किसी से बात करो तो बहुत हेवी आपको फील होता है। लाइक यहाँ पे दिख रहा है कि किसी किसी को एंजाइटी इशूज़ भी यहाँ पे है, कोई डिप्रेशन के फेज से भी यहाँ पे बाहर निकल रहा है या फिर निकला है, ऐसी भी एनर्जी है। और हो सकता है कि आपकी किसी किसी के लिए होगा कि आपकी फैमिली जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको शादी के लिए फोर्स कर रही होगी कि शादी कर लो, शादी कर लो। या फिर आपके घर में शादी को लेके कुछ और चीज़ें आपके घर में चल रही होंगी। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे कार्ड्स जो है आपके लिए निकाल देती हूँ। यस, तो ये कार्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। यहाँ पे आपकी या फिर आपके पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा किसी ना किसी की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक आपकी या फिर आपके पार्टनर की घर पे बहुत चलती होंगी, आपके बोलने से सारे डिसीजंस होते होंगे। वो होता है ना कि डैडीज प्रिंसेस या फिर मम्माज बॉय वाला एनर्जी, वो वाला यहाँ पे आ रहा है। आप दोनों में से कोई एक है जो घर में जिसका बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार होता है, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि आपके घर में छोटे हो या फिर आपके पार्टनर उनके घर में सबसे छोटे हो। ये भी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई है जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में डोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पे उस पर्सन का इस रिश्ते में था। यहाँ पे तो आपके पार्टनर के बारे में ही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, जैसे एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। थोड़ा कॉन्फिडेंस था इनमें तो, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ईगो ईगो भी हो सकता है, लेकिन दिल से ही इंसान बुरे नहीं है। ओके, और ना ही दिल से ये इंसान बुरा था कभी भी, क्योंकि इंसान की एनर्जी ऐसी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान लेने वाला है। इसके अंदर लाइफ में कुछ करने का जुनून बहुत ज़्यादा है, इसका दिल बहुत साफ़ है। यहाँ पे ना हो सकता है कि इसका हार्ट चक्र भी फ़िलहाल ब्लॉक्ड है। तो अगर आपको हीलिंग आती है तो प्लीज़ ये पर्सन का ना हार्ट चक्र को आप हील करो, इस पर्सन के हार्ट चक्र को आप हीलिंग दो। यहाँ पे इनके आसपास, आपके पार्टनर के आसपास अगर कोई लोग हैं जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो हो सकता है कि वो लोग हैं ना अच्छे नहीं है। लाइक आपके पार्टनर उन पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अंधा होके आपके पर्सन इन लोगों पे विश्वास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत बार उनको बोला हो कि इस इंसान से दूर रहो, इस व्यक्ति से दूर रहो, लेकिन उनने उनकी सुनी, आपकी सुनी नहीं। बट अब जब सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है, या फिर बातचीत कम है, कम्युनिकेशन कम है, यहाँ पे वो इंसान का असली रूप इनके सामने यहाँ पे आया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला तो एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, बट इफ़ अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी तो उनका भी एनर्जी ऐसे निकल के आया है कि उनका कुछ ना कुछ सच्चाई इस पर्सन के सामने यहाँ पे आया है। यहाँ पे एनर्जी जो है ना, आपका जो कनेक्शन था एक दूसरे के साथ, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग था। लाइक आप एक दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते होंगे। लाइक अभी भी आप दिखाते हो नहीं दिखाते हो, बट आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे
एक दूसरे के बगैर आप रह ही नहीं पाओगे। यहाँ पे इस कनेक्शन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को लेके पैशनेट एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। पॉजिटिवनेस भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रही होगी। इसका मतलब ये कनेक्शन ऐसे नहीं है ये कनेक्शन वीक था, लेकिन ये कनेक्शन यहाँ पे जो एनर्जी आई ना बहुत पावरफुल, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से यहाँ पे था। यहाँ पे और जो चीज़ें निकल के आई है, हो सकता है कि ये पार्टनर की तरफ से आपको रिजेक्शन इस कनेक्शन में फील हुआ हो, या आपको ऐसा लगा हो कि इस कनेक्शन में आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। क्लियरली चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप में से कोई एक इंसान है जो बार बार उस सामने वाले पर्सन का, आपके पार्टनर का वेट करता है, उनके मैसेज का वेट करता है, उनके अटेंशन के लिए वेट करते हो आप बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो पर्सन है, मेरा जो पार्टनर है, वो मुझे लेके एफर्ट करे। जितना ज़्यादा मैं इस कनेक्शन में देता हूँ या फिर देती हूँ, सामने वाला इंसान भी आपको उतना ही ज़्यादा यहाँ पे दे। लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सी बिजी है, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल थे पास्ट में। यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है कि जब भी आपकी फ़ोन की रिंग बजती है या फिर नोटिफिकेशन आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो पार्टनर का ही मैसेज मुझे आया है, कोई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्शन की एनर्जी ऐसी है ना कि भाग्य में तो था, लेकिन किसी ना किसी गलती की वजह से कनेक्शन मिस हो गया, ऐसा वाला एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे आगे जाके इस पर्सन को और ज़्यादा चीज़ें सहन नहीं होने वाली है, इंसान और ज़्यादा नहीं खुद को कंट्रोल कर पाएगा यार। और अभी अगर आप भी इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इंसान को अब सहन नहीं होगी चीज़ें। धीरे 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 इस इंसान को ना रियलाइज़ हो रहा है आपको लेके चीज़ें, कि ये कनेक्शन क्या है, ये इंसान मेरे लिए क्या था, ये कनेक्शन, ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में कितना मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को यहाँ पे रियलाइज़ हो रही है। और ये इंसान अभी ऐसे एनर्जी में आ रहे हैं कि इनको एक्शन लेना है, लेकिन बहुत सोच के इंसान एक्शन लेगा। लाइक आज करूँगा, कल करूँगा, ऐसा ये इंसान सिर्फ आगे आगे लेके जा रहा है डिसीजंस को, बट लेगा, एक्शन ज़रूर लेगा। या फिर फ्यूचर में अगर देखा जाए तो फ्यूचर का जो कॉम्बिनेशन इस डेक में जो निकल के आ रहा है, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन निकल के आया है। सच बोलूँ तो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म में जाने का पोटेंशियल यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक कनेक्शन जो है ये, वो एक कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, एक शादी की तरफ जा सकता है, एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जाने के चांसेस में दिख रहा है, जा सकता है, नहीं जाएगा। एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में हो रही है, लेकिन इस बार जो शुरुआत होगी वो पहले की तरह नहीं होगी, पहले से बहुत डिफरेंट होगी। ये कनेक्शन स्टेबल रहेगा, इस कनेक्शन में आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी धीरे 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 बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप सारी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करोगे। इमोशनली ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आप इस पर्सन के लिए इमोशनली यहाँ पे अवेलेबल रहोगे। हो सकता है कि आपको बहुत दूसरी जगह से भी ऑफर्स आते हो, कोई प्रपोज करता हो, यहाँ पे इमोशनल एक नई ऑफर आपको आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, फ्लर्टिंग वगैरह टाइप की, टाइम पास वाले टाइप की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये भी गाइडेंस है कि कोई नया पर्सन आने वाले 4 महीने में अगर आता है तो उसको इतना सीरियसली आप मत लो। यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा एक क्वीन की एनर्जी में, एक किंग की एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुद के प्रति कॉन्फिडेंट रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ आपकी लाइफ में फ़ील होगा। हालांकि ये कनेक्शन हो आपके साथ ना हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेफ़, इमोशनली स्टेबल यहाँ पे फील करोगे। एंड आने वाले टाइम पे 5-6 महीने में आप ना बहुत फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। जो प्यार, जो पर्सन आपका वापस आ रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनली नहीं आपको देगा, वो इंसान आपको स्टेबिलिटी भी देगा लाइफ के प्रति, वो इंसान आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगा। वो इंसान आपके लिए ऐसा बन के आएगा जहाँ पे आपको फील होगा कि मेरा घर है, यही मेरा घर है, मुझे किसी
इमोशनली सिक्योर फील करने के लिए, अपनी लाइफ में शांत फील करने के लिए मुझे किसी और इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पे अगर ओवरऑल मैसेज आपके लिए अगर देखा जाए तो जो आपकी लव लाइफ में जो एक टुकड़ा रह गया था, जो एक मिसिंग पीस था ना, वो फिर से अब आने वाला है साथ में। पहले अट्रैक्शन था, पैशन था, लेकिन स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में नहीं थी। लेकिन अब यूनिवर्स, महादेव आप दोनों को फिर से एक और चांस यहाँ पे दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये कनेक्शन ऐसा रहेगा जो आप भगाओगे नहीं। ये कनेक्शन धीरे धीरे चलेगा, समझदारी से चलेगा, और ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, शादी तक जाएगा। और इस कनेक्शन की हैप्पी एंडिंग मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड आपके लिए मैं गाइडेंस या फिर एक मैसेज देख लेती हूँ कि क्या आ रहा है। सॉरी गाइज, ये सिंगर हो सकता है कि यहाँ पे किसी को गाना बहुत ज़्यादा पसंद हो या फिर गाना सुनना पसंद हो, गाने से रिलेटेड कोई आप दोनों की मेमोरी हो जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है ना कि आप आपके पर्सन के लिए एक हीलिंग का माध्यम हो, एक हीलिंग का मीडियम हो। आपकी वजह से आपके पर्सन बहुत हैप्पी फील कर पाते हैं, बहुत काम यहाँ पे आपके इंसान फील कर पाते हैं खुद को। यहाँ पे ना आपने उनको ज़िंदगी में खुद को कैसे ढूंढे, खुद को लेके काम कैसे करे, वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने, आपने इस पर्सन को यहाँ पे सिखाई है। और आपको यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि खुद को लेके आपको एक डायरेक्शन ढूंढनी है, जहाँ पे आप जो है आपके गोल की तरफ आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई है जो फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल होने वाला है बहुत ज़्यादा, तो ये इंडिकेशन है कि आपको आपके फाइनेंस पे, आपके करियर पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, तो आपके पर्पस की तरफ, आपके लाइफ पर्पस की तरफ, सोल पर्पस की तरफ आपको यहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 555 लिखना ना भूलिएगा। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड हीलिंग्स एंड रेमेडीज़ के लिए भी कर सकते हो। उसके सारे रिव्यूज़ मैंने पोस्ट सेक्शन में यहाँ पे डाल दिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय।